4G में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में अब भी नंबर 1 पर बना हुआ है वोडाफोन आइडिया। बस नंबर 1 पर इसका शेयर नहीं है। और जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आ चुका है, स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, अब इसके अंदर थोड़े से न्यूज़ के सिलसिले शुरू होंगे। सर मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, क्या हुआ है सर कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि 2018 नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर कि जिस तरीके से ताइवान और चीन और अमेरिका आपस में जो उलझ रहे हैं, उसकी वजह से जैसे ही न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये एक दिशा ऐसी दर्शा रही है कि आने वाले दिनों में कहीं भारी गिरावट ना हो जाए सर। इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सर वोडाफोन के काम के प्रति बात। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में इनका जो लॉस आया वो सबको पता है सर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे सर। अगर आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो वो पास ज़रूर हो जाएगा, ये भी आपको पता है। या आपने ही कुछ अच्छा काम किया हो, फिलहाल आपको गिरावट नज़र आ रही हो, लेकिन आपने अच्छा काम किया है वो आपको भी दिख रहा है, औरों को भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मेहनत रंग लाती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं सर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आ चुका है, स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, अब इसके अंदर थोड़े से न्यूज़ के सिलसिले शुरू होंगे सर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, क्या हुआ है सर कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि 2018 सितंबर से अभी तक इन्होंने अपनी क्षमता को, नेटवर्क क्षमता को 2.9 गुना बढ़ा दिया है। इसकी बात की इन्होंने पुष्टि कर दी है। जिस तरीके से इन्होंने अपने नेटवर्क में अच्छा वर्क किया है और जिसकी वजह से इसके जो उपयोगकर्ता हैं उन्होंने अपना अच्छा आनंद लिया है, डाटा का आनंद लिया है या कॉलिंग का आनंद लिया है, या अपना जो घर में बैठकर काम करते हैं उसमें ज़्यादा उपयोग इनका डाटा किया है, तो उनमें ये अपनी क्षमता को अच्छा कर चुका है सर। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्षमता जो ये बढ़ा रहा है, ये बात सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं कह रहा है, बल्कि विश्व की और भारत की जो एजेंसियां होती हैं ना, जो नेटवर्क पर परीक्षण करती हैं कि भाई कौन अच्छा डाटा दे रहा है, तो उन्होंने भी कह दिया है कि अभी तक वोडाफोन आइडिया जो है बढ़ते कदमों के साथ नेटवर्क में अच्छा आ रहा है। इसका क्या मायना होता है? इसका ये मायना होता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिलने वाला है सर। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कह दिया कि 4G में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में अब भी नंबर 1 पर बना हुआ है वोडाफोन आइडिया। बस नंबर 1 पर इसका शेयर नहीं है। और जिस तरीके से इसके अंदर लाखों करोड़ों का कर्जा है, ये इसके पंख को रोक रहा है। और वो पंख इसके तब अच्छे हो जाएंगे जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, और स्टेक सरकार का भी कुछ पता नहीं लग रहा है सर। इसके अंदर से फिर फंड आएगा, लेकिन जो ये थोड़ी थोड़ी न्यूज आ जाती है, ये हमें मजबूत करती जाती है कि भाई जब नेटवर्क अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, तो क्यों इसका शेयर फिलहाल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बताने के लिए होती है कि अभी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी हो रही हैं, वो अच्छे होकर ये ऊपर के जाने को तैयार होगा। तो ये भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है। बीते दिनों मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया ने अलाउ कर दिया है कि बिना SMS पैक के वो पोर्ट की सुविधा देंगे, यानी पोर्ट करवा सकता है कोई भी, इससे कहीं और जा सकता है, बिना मैसेज के जाएगा। देख लेना कहीं 2-4 महीने बाद ये न्यूज़ निकल कर आ जाएगी कि वोडाफोन की जो सुविधा थी जिस वजह से पोर्ट करवाया था, उसकी वजह से इसके सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। ये न्यूज़ जरूर आएगी, आने वाले दिनों में आएगी, क्योंकि सर जो भी न्यूज़ आती है ना उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो फिलहाल तो अभी तो इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर जो आई है, जो मुझे दर्शा रही है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है और करेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है कि 5G आने पर जो चुनिंदा शहरों में, सर्किलों में अपना 5G देगा, और 4G में अच्छा वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके शेयरों में ज़रूर तेज़ी आने वाली है। बस एक ही चीज़ की हमें इंतजार हो रहा है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार का स्टेक और इसके अंदर फंड आने की उम्मीद, वही दो चीज़ इसके ऊपर ले जाने के लिए तैयार होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर रिजल्ट ख़राब होने के बाद भी इसने ज़्यादा गिरावट नहीं करी है, और अगले दिन इसने हमें ग्रीनता भी दिखाई है सर। तो सारी सुविधा को जानिए, और वोडाफोन अच्छा हो रहा है ये विश्व कह रहा है, भारत के जो एजेंसी है नेटवर्क जो चेक करती है वो भी कह रही है। तो अब हमें क्या चाहिए, और काम किस में कर रहा है वोडाफोन आइडिया? नेटवर्क में कर रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, यही चीज़ हमें अच्छा निर्माण करती है। तो लोग आपको अभी 50, 60, 70 का टारगेट दे रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी नज़र न रखिए, क्योंकि वो ताल्लुक ही नहीं बैठता सर। वो ताल्लुक जब बैठेगा जब ये
बहुत कुछ इसके अंदर होने वाला है सर। ये वहाँ तक जा भी सकता है, लेकिन अचानक तो नहीं जाएगा सर, रुला के ही जाएगा और रुला के फिर हंसाएगा, वो उनको हंसाएगा जो इसमें रुला कर भी इसके अंदर होर्डिंग करके बैठेंगे। अभी तो ये गिरावट भी आपको दिखा सकता है। फिलहाल तो इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई थी, जिन्होंने अपनी क्षमता को 2.9% बढ़ा दिया है 2018 सितंबर से, और एजेंसियों ने कह दिया कि ये अब भी नंबर 1 है अपने नेटवर्क के लिए। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो सर मैं आपको बता दूं, चाइना ने जो अपने जेट विमान भेजे थे, कहाँ पर भेजे थे सर? ताइवान में भेजे थे। किसी भी तरीके से भेजे होंगे, तो ताइवान ने कह दिया कि जो उसकी मध्य रेखा से पार करने के लिए चाइना ने जो अपने जेट भेजे थे, उसके लिए ताइवान ने भी उनके विमानों को डराने के लिए अपने जेट भेजे हैं। देखो यहाँ पर अभी डराने की जो चीज़ें चल रही हैं, ध्यान रखना कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। ये न्यूज़ में अभी निकल के आया है, जब वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे 10 मिनट पुरानी ही ये न्यूज़ आई है कि चाइना के जो विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान में गए थे, तो उसको डराने के लिए ताइवान ने अपने विमान भी भेज दिए। देखो सर, ये चीज़ होती है ना, फिर आपस में उलझ जाता है मामला। वो डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं, सच में डर गए फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका ये लग रही है कि भारतीय बाजारों में या एशिया के बाजारों में इस चीज़ से इफेक्ट जरूर पड़ेगा अगर ये ज़्यादा चलता गया सर। और आपको ये भी जानना है कि इंडिया से जुड़ता हुआ बॉर्डर चाइना का भी है, और चाइना जो है सर व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये सर, ज़्यादा अपना माल बाहर भेजता है। तो काफ़ी इफेक्ट सर फिर काम धंधों में भी पड़ेगा अगर इस वजह से ये युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो अमेरिका, चाइना और ताइवान की न्यूज़ पर ज़रूर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं भी ये एक गलत न्यूज़ निकल कर आई तो हमारे जो शेयरों को काफ़ी, चाहे उसके अंदर फिर यस बैंक के शेयर हों, कोई से भी अच्छे शेयर हों, फिर गिरेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़ पर विशेष ध्यान देना है। थोड़ी देर पुरानी ये न्यूज़ आई है तो मैंने सोचा आपको ये बताऊँ, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ये डरा रहे वो डरा रहे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं ये फिर हमारे इफेक्ट जरूर डालेगा। सो वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा संवर रहा है, एजेंसियाँ भी कह रही हैं अच्छा नेटवर्क दे रहा है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।